अब मैं एक न्यू टॉपिक की ओर इसी में आगे लेके जा रहा हूँ। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। अब देखो तुम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था 10th में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा, कॉस या साइन जो भी लेना है ना, 90 डिग्री प्लस थीटा आ गया, 180 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, 360 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, ऐसे करके अब आएगा इसमें। और ये सारी फॉर्मूला को क्या करना है, पहली बात तो मैं सबका प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक रटने का तरीका बता दूंगा, याद करने का, याद भी क्या, उसको एक कंसेप्ट ही बोला जाएगा कि इस कंसेप्ट से आप इसको याद कर लो, है ना। याद भी नहीं उसको बोलेंगे, ये नहीं कि उसको रट जाना है, नहीं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा तुमने बोल दिया, हाँ रट लिया कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा तुमने रट लिया कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा जो भी होता है तुमने रट लिया, ऐसा रटना नहीं है, उसको समझ के लिखना है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो मैं सबका प्रूफ दूंगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा, उसका एक कंसेप्ट बताऊंगा, रटने का भी एक कंसेप्ट होता है इसमें, याद करने का भी क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है। तो पहली बात तो मैं क्या करूंगा, सबकी प्रूफ दूंगा। चलो आज 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा एटलीस्ट इतना कवर कर लेते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए आ जाओ, तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर, सी आर है ना, सी आर, इसका यूज कराऊंगा मैं, देख लेना। अच्छा, रिडक्शन, हेडिंग डाल लो रिडक्शन। सर ये रिडक्शन का क्या मतलब हुआ, आप कर क्या रहा हो, देख रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिड्यूस, मैंने किसी चीज को कम करना। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मैं उसको क्या कर दिया, 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या कर दिया, कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा हट गया, अब क्या हो जाएगा, थीटा आ गया। तो चलो उसी टाइप से मैं बात करता हूँ, पहली बात तो है ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू बोल क्या होता है, कॉस थीटा। ये सब तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, है ना। आपके टीचर ने प्रूफ भी करवाया होगा, कराए थे ना, नहीं हंस रही है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब चलो चल देख ध्यान से, मैं ये एक वाई एक्सिस, ये बहुत तिरछा जा रहा है मेरे से, है ना, इधर मैं घूम करके बनाता हूँ इसको, समझ लो एकदम अच्छे से समझ लो ये सब चीज़ों को। ये कौन सा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक मैं ऐसे ही सर्कल बना दिया फिर से दोबारा, ठीक है। इससे आपको बार बार ये चीज़ें आएंगी। सर्कल बनाया, पता नहीं अच्छे से, जो मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, है ना, देख रहा हो ना कितना एकदम गोल बनाया हूँ इसको। अब आ जा साइन थीटा, अब समझते हैं। पहली बात तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक थीटा डिग्री का यहाँ पे कोण बनाता हूँ, एंगल बनाता हूँ, थीटा है। बोल ये पॉइंट मैं मान के चलता हूँ कि भैया आप ये जो पॉइंट हो ना, ये आप x, y हो। तो इसने बोला चल ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं x, y हूँ, ठीक है मैं हूँ। अच्छा, फिर मैंने बोला कि बेटा तू जो x, y बन रहा है ना, तो इसका मतलब जैसे ही मैं तेरे को यहाँ पे लंबवत गिराऊंगा इसको, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये बोल कितना बनेगा, अच्छा ठीक है। अच्छा बोल ये कितना बनेगा, x बनेगा। अच्छा ये कितना, 90 डिग्री। तो बोल ये कितना, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रेंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि चलना मैं मान लेता हूँ इसको x या अल्फा बीटा कुछ भी मान लेता हूँ, मैं मान ले इस कोण को मैं अल्फा मान लेता हूँ। तो बोल अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री, यही है ना तीनों कोण, अल्फा थीटा 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो बोल ये 90 इधर जाएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 90। अच्छा बोल तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा, नहीं अरे ये 90, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये मैं वाई को इधर लिखता हूँ, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ट्रेंगल के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो जोड़ना तू, बोल थीटा थीटा कटा, 90 90 180, क्लियर है। अच्छा मैं दोबारा एक और ट्रेंगल बनाता हूँ, यहीं पे एक ये खींच देता हूँ, ठीक है, ये दोबारा एक और खींच दिया। अच्छा ये जो एंगल है, आप ध्यान से सुनना, मैं यहां से फिर, और ये जो एंगल है कौन सा, ये इसके साथ, ब्लू वाले के साथ, ठीक है। इसके एंगल इसके साथ कितना था
ब्लैक वाला थीटा, और ये जो एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है, मैं इसको मान लेता हूँ कितना 90 डिग्री माइनस थीटा। मैं जानबूझ के मान लेता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, मैं जानबूझ के मान लिया। इसको पहले वाले को थीटा माना, दूसरे वाले को कितना 90 डिग्री माइनस थीटा। अब फिर देख, मैं फिर एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, क्या त्रिभुज। अब समझ, बोल क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा, मैं इसका नामकरण करता हूं, देख ओ ए बी, क्लियर है? ओ ए डैश बी डैश, क्लियर है? अच्छा, एक्स कौन था? ओ बी इक्वल टू एक्स था ना, ध्यान से देखना, एक्स कौन था? ओ बी इक्वल टू एक्स था, ये पॉइंट था ना अपना। ओ बी इक्वल टू क्या था? एक्स। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ओ बी इक्वल टू एक्स, बोल क्लियर है? ओ बी इक्वल टू एक्स, ये तो पहले से एक्स था ना, ये आप समझते हैं। अच्छा चलो सर ठीक है, अब बोल ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा? जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितना आ जाएगा 90। कौन सा ट्रायंगल में? ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, ध्यान से समझ, ओ ए डैश बी डैश, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90, तो ये बोल कितना? थीटा। पक्का? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अब आ जा, ये भी क्या हुआ? थीटा। क्लियर है क्या? अच्छा, ये सर्किल का क्या है? रेडियस है, ये वाली लाइन, बोला कि ना? ये आर, तो ये भी आर, नहीं ना, हवा नहीं लगा, ये आर तो ये भी आर। अरे समझते हैं, इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है? थोड़ा सा लगेगा कि अरे सर रट लेते तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं, समझो मजा आएगा, है ना? खुल के एकदम समझो। अब देखिए, ये आर तो ये भी आर, क्यों? क्योंकि ये सर्किल का रेडियस है। नहीं, यहां से ये आर, ये आर, ये आर, सब आर, पूरा दुनिया ही आ रहा है यहाँ से जो भी खींचेंगे। अब आ जाओ, अब समझते हैं, थोड़ी बहुत और समझते हैं। अच्छा एक बात बता, अब इस ट्रायंगल में बात करता हूँ, किसमें? इन, ध्यान से समझना, इन ट्रायंगल किसमें? ओ ए डैश बी डैश, इन ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, क्लियर है? अच्छा बोल, ओ ए इक्वल टू कितना है? आर। ओ ए डैश, सॉरी, ओ ए डैश इक्वल टू कितना है? आर। क्लियर है? अच्छा, एंगल कौन सा सर? कौन सा एंगल? ए डैश ओ बी डैश, एंगल ओ डैश, सॉरी, ओ ए डैश कितना? बी डैश इक्वल टू, बता कितना है? थीटा ना। ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, बोल कितना है ये? थीटा। वेरी गुड, थीटा। क्लियर है? अब समझिए, ये एंगल कितना है? ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, बोल कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, बोल हाँ कि ना? क्लियर है? कौन सा ट्रायंगल? ये नहीं, कौन सा सर? ओ बी डैश ए डैश, क्लियर है? अब समझते हैं दूसरी बात, दूसरी पहलू, यहीं पे मैं लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल कौन सा? ये ओ ए बी, ओ ए बी क्या होगा सर? ओ ए इक्वल टू, बोल कितना? आर। अरे ओ ए ओ ए इक्वल टू, बोलो कितना? आर। अब बताओ, ओ ए ओ बी इक्वल टू कितना? एंगल ए ओ बी इक्वल टू, बोलो कितना? क्लियर है? नहीं आया तुमको? एंगल ए ओ बी, यही है ना एंगल, इक्वल टू, बोल कितना है? थीटा। अब समझते हैं, थोड़ी देर हो। ओ ए बी बोल कितना है? ओ ए बी बोल कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब त्रिभुज ध्यान से समझ, ध्यान से मेरी बात सुनना। कौन सा ट्रायंगल? ये और ये इन दोनों में क्या है? देख क्या है, ये एक साइड इसके साइड के बराबर है, ये साइड इसके साइड बराबर है। अरे आर है ना, साइड एक बराबर है। अच्छा देख, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये कोण और ये कोण के बराबर है। अच्छा दूसरा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा इसमें
ये 90 डिग्री माइनस थीटा ओ ए डैश बी डैश में किसके बराबर है? ओ ए बी में, इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसका मतलब क्या है सर? एंगल साइड एंगल, कौन सा? एंगल बाई एंगल साइड एंगल, आशा, ठीक है। एंगल साइड एंगल क्या होगा? दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। कौन कौन सा सर? ये और फिर ये दोनों कैसा होगा? सर्वांगसम होगा। बोल हाँ कि ना? तो जैसे ही सर्वांगसम हुआ इसका मतलब कि सारा साइड इक्वल होगा, सारा एंगल होगा, एवरीथिंग इक्वल। बोल हाँ कि ना? अच्छा, जब दो त्रिभुज इक्वल होता है तो उसके कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? बराबर होती है ना। जो दो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो इसका जो कोण है इसके सामने का जो साइड होगा, इसके कोण में इसके सामने का साइड क्या होगा? बराबर होगा। अब ध्यान से मेरी बात समझना, थोड़ा सा ये सब समझने वाली चीज है ना। अब समझ ध्यान से। बोल थीटा के सामने यहाँ पे कौन है? किस ट्रायंगल में? ये बोला कि ना? थीटा के सामने कौन है? वाई। अब इसमें बोल ये बोल थीटा के सामने कौन सा होगा? वाई, क्योंकि इसमें जब वाई है तो इसमें भी क्या होगा? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? कौन सा? लिख देता हूं मैं, क्योंकि बाई ए एस ए ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा भाई? सर्वांगसम होगा, यानी कॉन्ग्रुएंस होगा कौन सा? ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश। बोल हाँ कि ना? यानी इसका मतलब सर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारी भुजाएं इक्वल होगी, सब कुछ इक्वल होगा। कोण के सामने जो एंगल होगा वही क्या होगा? इक्वल होगा। तो बोल इसमें थीटा के सामने कौन है? तो बोल इसमें थीटा के सामने कौन होगा? ओ बी डैश इक्वल टू क्या हो गया? वाई। ओ बी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई। तो अब समझ लेते हैं, ओ बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया मेरा? वाई। ओ बी डैश इक्वल टू वाई। बोल हाँ कि ना? ओ बी डैश इक्वल टू वाई। अब समझते हैं, इसमें बोल 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला साइड कौन सा है? एक्स। तो बोल इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा कौन है? ये पूरा। इसके सामने वाला साइड कौन है? ये। तो बोल ये कितना हो जाएगा? एक्स। बोल ये वाले कितना हो गया? एक्स। बोल हाँ कि ना? अब बता, अब बात ध्यान से सुन। ये कौन सा पॉइंट था? ए डैश ना? ये क्या था? ए डैश। अब बता इसका कोऑर्डिनेट बता मुझे। y, x। अरे यहाँ से एक्स एक्सिस पे कितना दूरी है? y। तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है वही तो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो बोल ये कौन हो गया? y, और ये कौन हो गया? x। बोल हाँ कि ना? उलट गया, यानी x कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या? y, और y कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या? x। बोल मुझे क्या पॉइंट मिल गया क्या? बोल एंगल कितना बना रहा है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अब समझते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं इसके बाद तुम लोग ये लिखना और इसके नीचे ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। अब बता मुझे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा कोण है सर? यहां से ये और ये 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। बोला कि ना? और इसका मैंने पॉइंट तो पता ही कर लिया, मुझे सिर्फ पॉइंट ही तो पता करना था, मुझे नियामक ही तो पता करना था, मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट ही पता करना था और मेरा आंसर क्या आएगा? अपने आप दिखेगा। तो बोल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। वही होता है ना फॉर्मूला, 90 डिग्री माइनस थीटा हो, कुछ भी थीटा हो, जितना कोण बनाएगा उसके सामने वाला पॉइंट देखेंगे। उस समय थीटा बना रहा था तो थीटा वाला देख रहे थे, अभी 90 डिग्री माइनस थीटा बनाया तो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला देखेंगे। तो बोल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में क्या होगा भाई? आर। तो बोल इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स। एक्स बटा में आर। अब देख एक्स बटा में आर, इस ट्रायंगल में आ जा। किसमें? इसमें, ठीक है? ओ ए बी में। अब बता एक्स बटा आर क्या है? एक्स, ये टोटल है ना ओ बी। एक्स बटा में आर क्या होता है? सॉरी, एक्स बटा में आर क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा ही तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट बटा में आर, उर्फ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, यानी ये कौन हो जाएगा? कॉस थीटा। नहीं आया? इस ट्रायंगल में जैसे ही मैंने एक्स अपॉन आर देख लिया तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एक्स अपॉन आर यानी एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, एक्स अपॉन आर उर्फ क्या? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर क्या होता है? कॉस थीटा। तो बोल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना? क्या ये चमका? अब आ जा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। बोल क्लियर है?
cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा सर, x कोऑर्डिनेट बटा में r। तो बोल इसका x कोऑर्डिनेट कितना है। अच्छा सोच, कोई बंदा सोच रहा होगा कि सर आप इसको लो पहले कि इसको लो। देख एंगल कितना बना रहा है 90 माइनस थीटा ना, तो 90 माइनस थीटा वाला लाइन ये है ना, तो इसका पॉइंट देखेंगे, खत्म बात, क्लियर है। अब बोलो x कोऑर्डिनेट इसका कितना है, तो बोलो y बटा में r। तो बोल अब इसमें आ जा, अब इसमें देख y बटा में r, y कोऑर्डिनेट बटा में r, y कोऑर्डिनेट क्या होता है साइन थीटा। बोल हाँ कि ना, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो बोल क्या मैं वैसे ही tan भी निकाल सकता हूँ। कैसे tan निकलेगा भाई, कैसे कैसे कैसे, देख मैं यहाँ पे छोटा सा मैं कर दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे बोल कर दूं, कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, जगह बच रहा है क्या। चलो ये तो हुआ ना प्रूफ टोटल, ये तो समझ में आ गया। अब चल सोचता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब बोल tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू बताना है। तो बोल क्या मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटा में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यही तो होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। आज के दिन पे थीटा के जगह पे कौन है 90 माइनस थीटा, तो वही लिख दूंगा। अब बोल tan साइन के जगह पे क्या लिख दूं, कॉस थीटा, कॉस के जगह पे क्या लिख दूं, बोल क्या बना कॉट थीटा, यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा। बोला कि ना, वैसे ही सारा निकल जाएगा। चलो नोट करो। चल ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ है कंस्ट्रक्शन, नहीं देखो ऐसे ही समझना है सारी चीजों, लेकिन आप भले ही रट लो उसकी बात एक अलग है, ठीक है। तो देख हमने किस चीज का यूज करा है साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर वाला। तो देखिए यदि वो चीजें मैं नहीं समझाता तो काश आपको मैं ये सब चीजें नहीं बता पाता। तो वो चीज कोई समझता ही नहीं है, तो ये चीज आपको कोई कैसे पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं कितना दिन से आ रहा, मैं 6-7 महीने से ही पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी मैं पढ़ाऊँगा यूनिक पढ़ाऊँगा, अलग पढ़ाऊँगा, पूरा हट के, ठीक है ना। चलो ये ना कि डायरेक्ट स्टार्ट किए एनसीईआरटी का बुक 2.1 1.1 बुक बनवाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब कर रहे हेल्थ टीचर का करना है, ये सब मेरे से ना होगा। अब आ जाओ, अब 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बात कर लिया ना, अब किसके लिए बात करें 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए। बस एक यही वाला आज बात कर लेते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। 90 डिग्री प्लस थीटा, पहले सबका प्रूफ पढ़ेंगे, धीरे धीरे एकदम आराम से पढ़ते, सब कुछ पढ़ते हैं ना। चलो आ जाओ, बस वही घिसी पिटी बातें करूंगा मैं। क्या वही एक ट्रेंगल, ये क्या है वाई एक्सिस और ये कौन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स और ये वाई एक्सिस, वही जो मैं एक खूबसूरत सा जो सर्कल बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, वो आपको तो दिख ही रहा होगा कितना अच्छा बना हुआ है। हाँ अच्छा, पता नहीं यार मेरे सर्कल बनता ही नहीं है कभी जिंदगी में। चलो कोई नहीं, ये हुआ सर्कल है ना। अब बता मुझे क्या लेना है 90 डिग्री प्लस थीटा। अब सोच ये कितने डिग्री का एंगल 0, यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया 90, फिर पगला गए थोड़ा सा और घुमाना स्टार्ट, कितना है 90 प्लस थीटा। ये जो मैंने थीटा घुमाया तो ये यहाँ से अब टोटल कितना बना दिया 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा तो पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। पहली बात तो पहले मैं थीटा बनाऊंगा, बोला कि ना, थीटा बनाया, ये वैसे ही मैं करूंगा, हमेशा एक ही कंसेप्ट रहेगा। ये थीटा बना, ये कौन सा पॉइंट एक्स कॉमा वाई, बोला कि ना, एक्स कॉमा वाई होगा। मैंने एक यहाँ से फिर ऐसे ही इसको घुमा करके क्या बना दिया, ये देख, ठीक है, ये एक लाइन बन गई। और मैंने इसको क्या मान लिया भैया 90 डिग्री प्लस थीटा। अरे यहाँ तक तो 90 डिग्री होगा ही होगा, टोटल क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। सिर्फ इतना कि यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ टोटल कितना 90 डिग्री प्लस थीटा। अब बोल सोच, यदि 90 डिग्री प्लस थीटा मुझे लाने के लिए, इसका फॉर्मूला बताने के लिए मुझे ये पॉइंट की जरूरत है। अच्छा ये सब कैंगुरेंसी जो भी कर रहे हैं ना, इस सिर्फ पॉइंट को पता करने के लिए इतना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप समझना, इस बार मैं लिखवाऊंगा नहीं कैंगुरेंसी, मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे आप समझ। ये आर तो ये भी आर, क्यों आर ही होता है क्योंकि सर्कल का रेडियस है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया भाई। अब आ जा, ये बोल कितनी दूरी
ये मैंने मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से, तो बोलिए कितना, ये कितना, बोलो क्लियर है। अब आ जाओ, ये x और ये y, पक्का। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इस दूसरी तरफ में आ जाता हूँ। अब सोच, मैंने इसको यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया, बोल ड्रॉ किया क्या, अब बोल ये, अब मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो पॉइंट पता ही नहीं ना, मैं लिखूंगा कैसे, कुछ पता ही नहीं है। अच्छा अब समझते हैं, थोड़ी बहुत और जानते हैं। बोल ये कितना, 90, ये कितना 90, तो ये बोल कितना 90 माइनस थीटा, नहीं आया 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कौन बताएगा ये कितना, 90 डिग्री प्लस थीटा, कैसे, क्योंकि ये सब 90 देख, से ज़्यादा। कुछ नहीं, सिर्फ ये एंगल कितना होगा। अरे गधो, यदि सोचो कोई भी एक रेखा है, कोई भी रेखा कोई लड़की का नाम नहीं है ना, हाँ रेखा कोई लड़की का नाम नहीं है। अच्छा मान ले ये कोई एक रेखा है, ये लाइन है, यहाँ से ये 90 डिग्री प्लस थीटा बना दिया, तो मैंने पूछा ये कोण बता कितना, 7वां क्लास वाला बच्चा बता देगा। टोटल कोण कितना होता है 180 डिग्री। अरे एक लाइन पे टोटल कोण कितना बनता है 180 डिग्री, ये मुझे पता ही चल गया, तो इसको मैं निकालने के लिए क्या करूंगा, 180 में से इसको घटा दूंगा, तो बोल 180 डिग्री टोटल बनता है, नहीं। अरे मान ले टोटल मेरे पास यहाँ से यहाँ लेकर 5 रुपया है, ये 2 रुपया मेरे पास ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये कितना होगा 3 रुपया। तो बोल ये 180 डिग्री टोटल, ये कितना 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या करे, ये कैसे निकलेगा, टोटल में से इसको घटा दूंगा, तो टोटल में से कितना घटाऊंगा 90 डिग्री प्लस थीटा, तो बोल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, नहीं तो बोल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है, सब ज्योमेट्री है, क्या है ये सब ज्योमेट्री है ना। अच्छा बोल ये 90 माइनस थीटा, तो बोल ये कितना थीटा, नहीं आया, ये कितना थीटा। अब देख, अब मैं कोई नाम नहीं लूंगा इस ट्रेंगल का, ठीक है, मैं इसका कोई नामकरण कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट खेलता हूं। कैसे सर कैसे, अब आजा समझते हैं। इन दोनों ट्रेंगल में ध्यान से देख, कौन सा ट्रेंगल, ये और फिर ये। अब दोनों में देख क्या है, बोल ये साइड इक्वल है क्या, पक्का, ये दोनों साइड क्या है इक्वल है। बोल क्या ये कोण इक्वल है, क्या ये एंगल इक्वल है, तो बोल साइड एंगल साइड एंगल, नहीं आया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी एंगल साइड एंगल, बोला कि ना, यानी एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, सारे अंग इसके क्या होंगे समान होंगे, यानी ये कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी दोनों में, यानी दोनों ट्रायंगल दोनों त्रिभुज क्या है एक समान है, ये भी वही है जो ये है, क्लियर है। इसका मतलब सर ये यदि थीटा के बोल 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने का बोल कितना, बोल इधर 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने कौन, ये x होगा ना, ये भी, अरे अभी तो मुझे पता ही नहीं है ना कौन है ये, अभी कहाँ है 90 डिग्री माइनस थीटा और सामने ला पूरा खाली बचा हुआ है, 90 डिग्री माइनस थीटा कुछ नहीं है। अब मुझे इसी को तो भरना है, ये कितना होगा, तो बोल 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला कितना x, तो बोल इधर 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला कितना x। अब बोल इधर थीटा के सामने वाला कितना, बोल इधर थीटा के सामने वाला कितना, तो बोल क्या ये भी y होगा, बोल इस नहीं, अरे डिस्टेंस तो y ही होगा ना, डिस्टेंस तो y ही होगा। अब मैं कोऑर्डिनेट में लिखूंगा तब प्लस माइनस का चर्चा करूंगा ना। अब आ जा, बोल इसका कोऑर्डिनेट बोल, x कोऑर्डिनेट पे कितना है माइनस y कोऑर्डिनेट पे बोल कितना, पहले माइनस y फ्रेश लिख दूं, y कोऑर्डिनेट पे कितना x, बोल हाँ कि ना, यानी x कोऑर्डिनेट माइनस y और y कोऑर्डिनेट कितना है x, क्योंकि ये y एक्सिस पे कितनी दूरी है x और ये x एक्सिस पे कितनी दूरी है y, लेकिन मैं क्या लिखूंगा माइनस में y, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहा हूँ। बोलो क्लियर है, अब आ जाओ, अब समझते हैं फिर से। बोल साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, बोलो हाँ कि ना, तो बोल साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कहाँ है, ये वाली रेखा है, ये वाली लाइन है, तो बोल इसके सामने कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये वाला है, तो बोल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी 90 डिग्री प्लस थीटा, y कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट अपॉन में कितना, R बोलो हाँ कि ना। तो बोलो वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना है, अरे वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका, X ये पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। तो बोलो ये कौन है, अच्छा मान ले तेरे को ये पॉइंट दे दिया ये, ठीक है। एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू, तो बोल मोनू कौन हुआ, वाई कोऑर्डिनेट की एक्स कोऑर्डिनेट, Y बोल सोनू कौन हुआ, बोल एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, बोल वाई कोऑर्डिनेट कौन है, बोल क्या क्लियर। अब आ जा, अब सोच माइनस यानी वाई कोऑर्डिनेट कौन है, X एक्स, एक्स अपॉन आर, बोल हाँ कि ना, एक्स अपॉन। R अब आ जा इसमें चले जाते हैं, हाँ इसका भी बना, इसका भी तो यूज करेंगे। बोल साइन थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। अरे एक्स का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स बटा में क्या है ये, एक्स बटा में आर, यानी क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट बटा में आर। तो बोल एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर क्या होता है, कॉस थीटा, यही तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो बोल ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बोल हाँ कि ना, क्लियर है। अब आते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस बोल कितना, थीटा, इसको भी समझ ले अभी। तो बोल cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या लिख दें, x कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो बोलो x कोऑर्डिनेट अपॉन में बोलो कितना, बोल x कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस माइनस y बटा में कितना, वो मैं माइनस को बाहर रखता हूँ, माइनस भैया को बोल देता हूँ भाई तू थोड़ी देर के लिए बाहर हो जा। अब तेरी बात कर लेता हूँ, बोल y बटा में r क्या होता है, यानी साइन थीटा। इसका मतलब सर cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कितना, माइनस साइन थीटा। समझ रहे हो, ये माइनस प्लस आते रहेगा जाते रहेगा, इस चीज का ध्यान देना। अब आ जाओ, अब दूसरी बात, बोल tan 90 प्लस थीटा, बोल क्या लिख दूं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बटा में cos 90 डिग्री प्लस थीटा। तो बोल साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना है, कॉस थीटा। बोल cos 90 डिग्री प्लस थीटा कितना है, माइनस साइन थीटा। तो बोल कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, यानी tan 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट। बोल क्लियर है। वैसे ही कॉसेक वाला निकलेगा, सेक वाला निकलेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको जब याद करने का तरीका बता दूंगा तो सब वहीं पे क्या करूंगा, एक जगह लिखवा दूंगा और तुम फटाफट लिख दोगे सब। हाँ किसी ने बोला बोल साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तू 3-4 सेकंड लेगा खुद बता देगा, ठीक है, इतना जल्दी। तो अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, प्रूफ पढ़ रहे हैं। आपको ये नहीं बताया कि इसको कैसे याद किया जाएगा। अभी तेरे को आएगा क्या याद, नहीं आएगा। अभी तेरे को कैसे पता, अब किसी में तू माइनस बोल देगा, किसी में प्लस बोल देगा, पता ही नहीं चलेगा। नहीं, तुम कौन सा बोलोगी तुमको क्या कुछ पता ही नहीं चलेगा, किसी में कभी माइनस बोल दो, कभी प्लस बोल दो, कभी ये कभी वो, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सिर्फ 90 डिग्री प्लस थीटा वाला डिस्कस कर रहे हैं। कल क्या डिस्कस करेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। और आगे की चीज़ें हम लोग फिर धीरे धीरे सारी चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। बोल क्लियर है, चलो नोट कर लो।